जय हिंद, जय भारत मित्रों। साथियों, मैं कन्हैया यादव भारतीय राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते आप सभी के बीच में भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। साथियों, भारतीय राजनीति के बारे में क्या कहा जाए? वो राजनीति जो देश के सभी समस्याओं की जड़ है और देश की सभी समस्याओं का समाधान भी राजनीति में है। वो राजनीति जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी हम करते हैं, सब पर प्रभाव डालती है, लेकिन हम उस राजनीति पे कोई प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करते हैं। आखिर क्या कारण है कि जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, वो आज वर्तमान समय में क्षत विक्षत हो गया है। लोकतंत्र का अर्थ है लोक अर्थात जनता का तंत्र, तंत्र माने व्यवस्था, जनता की व्यवस्था जनता के लिए। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि लोक अर्थात जनता पर तंत्र हावी होता जा रहा है और हमारी जो जनता है वो निरीह है। वो नेताओं के श्रद्धा का विषय हो गई है। नेता जैसा चाहता है वैसा जनता को चलाता है। क्या कभी आप लोगों ने इस पे सोचने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों है? एक ऐसा फील्ड जिसमें 99% लोग फेल होते हैं, वो कोई फील्ड ही नहीं है। आखिर क्या कारण है कि देश के अभिभावक, आप, हम सभी लोग अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर कुछ भी बनाने को तैयार हैं और उसके लिए सतत प्रयास करते हैं, लेकिन राजनेता नहीं बनाना चाहते। साथियों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जब तक हम आप अपने आप को, अपने बच्चों को इसमें नहीं भेजेंगे, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक ये राजनीतिक व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। हम सबके गुरुओं के गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिन्हें हम भारतीय राजनीति का पुरोधा भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसे जनता होती है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में धर्म और जाति इतना हावी हो गया है कि यदि आप अपना नाम बताते हैं तो अगला व्यक्ति आपसे दोबारा पूछता है कि आगे मतलब आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आपके हर जगह पे जाति और धर्म इन्वॉल्व हो गया है। जाति राजनीति जो कि विकास पे होनी चाहिए, वंचित लोगों की सेवा के लिए की जानी चाहिए, वो एक परिवार तक, एक पार्टी तक सीमित हो गया है। साथियों, इस देश में जो ये राजनीतिक दल हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं और वो केवल और केवल अपनी कंपनी के हित के लिए देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है और हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम देख रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी हमारी, आपकी, युवाओं की है। क्यों ना हम और आप मिल करके एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था देने के लिए हम अपने आप को माँ भारती के चरणों में अर्पित करें। और पढ़े लिखे लोग, बहुत दुख होता है मित्रों कि जब इस देश में किसी एक 4th क्लास के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए एक योग्यता तय की जाती है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। उसकी एकमात्र योग्यता है कि उसके पास बहुमत होना चाहिए, उस पार्टी के पास बहुमत होना चाहिए। इन सभी विषयों को लेकर के हम कभी आप लोगों के बीच में विस्तृत व्याख्यान रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। आज बहुत संक्षेप में बस इतना कहना चाहेंगे कि आइए हम सब लोग मिल करके इस देश की सड़ी गड़ी राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर माँ भारती के उस परम वैभव पर ले जाने का पुनः प्रयास करें। जहाँ पे ये देश था, जहाँ पे ये देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम वहाँ पुनः जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए केवल और केवल एक चीज़ जिम्मेदार है, जिसे बदलना होगा, वो है इस देश की राजनीतिक व्यवस्था। और उस व्यवस्था को बदलने में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं और मैं आह्वान आप सभी लोगों से करता हूं कि आप सभी लोग भी इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था परिवर्तन की इस क्रांति में आप अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।